नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, कक्षा 9वीं के लिए वार्षिक परीक्षा 2023-24 विज्ञान का जो पेपर है वो यहाँ पे इस वीडियो में देखने वाले हैं। ये पेपर दोस्तों हमें भेजा है मोहन जी ने, ठीक है। तो मोहन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पेपर हमारे साथ शेयर किया है। और ये पेपर दोस्तों राजसमंद ज़िले का है, तो यहाँ पर राजसमंद ज़िले की ओर से ये पेपर पब्लिश किया गया है, जो कि इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, पूरा पेपर अपन यहाँ पे एक एक करके एक बार देख लेते हैं, क्योंकि सारे पर्सन जो होते हैं वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं आपकी परीक्षाओं में, इसलिए आपको देख लेना है। आप कोई से भी ज़िले में हो, आपके लिए बहुत हेल्प रहेगी। तो चलिए अपन यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। यहाँ पे पूछा जा रहा है, निम्न में से एक धातु का उदाहरण है। तो यहाँ पे धातु का उदाहरण आपसे पूछा गया है। देखिए, नाइट्रोजन क्या है, हमारी गैस हो जाती है। हाइड्रोजन क्या हो जाती है, गैस हो जाती है। ऑक्सीजन क्या हो जाती है, हमारी गैस हो जाती है। तो यहाँ पे धातु की अगर बात की जाए तो आयरन एकमात्र हमारी यहाँ पे क्या है, धातु है। तो ऑप्शन नंबर सी वाला हमारा सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे अगला है, निम्न में से एक कोशीय जीव का उदाहरण नहीं है। देखिए, एक कोशीय जीव का उदाहरण नहीं है पूछा गया है, तो यहाँ पे अमीबा नहीं होगा। अमीबा तो एक कोशीय जीव का उदाहरण है। इसके बाद देखिए, हाइड्रा भी एक कोशीय जीव होता है। यहाँ पे पैरामीशियम और क्लोमिडियम आयसिम, इन दोनों में से आपको ऑप्शन है वो करेक्ट करके ऑप्शन है वो आपका कमेंट करना है। इसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि आपके जो भी इंग्लिश की अगर मैं बात करूं, इंग्लिश का पेपर, हिंदी का पेपर, गणित का पेपर, ये पेपर ऑलरेडी बना दिए गए हैं। और इन सभी की अगर आपको पीडीएफ फाइलें चाहिए तो आपको ऐप पे मिल जाएगी। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर एजुकेशन लाइन के नाम से आप प्ले स्टोर पर सर्च कर लेना। जो आइकन यहाँ पे आपको यूट्यूब पे दिखता है वही वहाँ पे आपको मिलेगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम देख लेते हैं। वह ऊतक जो हमारे शरीर में गति के लिए उत्तरदायी होता है, तो उसको अपन बोलते हैं पेशीय ऊतक। क्या बोलते हैं भाई, पेशीय ऊतक बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे पादप जगत का उभयचर कहलाते हैं। दोस्तों, पादप जो जगत होती है उसमें जो उभयचर होते हैं, ठीक है, उनको किस नाम से जाना जाता है साइंस की भाषा में? तो उनको बोला जाता है यहाँ पे ब्रायोफाइटा। ऑप्शन नंबर सी है वो आप टिक करेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पे एस एन एवं 3 एन, यानी कि 5 एन और 3 एन के दो बल है वो एक विपरीत दिशा में कार्य करते हैं। तो वस्तु पर बल का परिणाम क्या होगा, ये यहाँ पे पूछा गया है, एक न्यूमेरिकल है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगला है, एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की गतिज ऊर्जा का मान क्या होगा? तो दोस्तों नियत होता है। मान लीजिए कि ये एक हाइट है यहाँ पे ऊंची, और आप यहाँ पे हैं नीचे, ठीक है। यहाँ से अगर आपने किसी चीज़ को गिराया तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होगी वो क्या होगी, नियत रहेगी। जब ये यहाँ से लेके इस माध्यम में रहेगी तब इसकी गतिज ऊर्जा है वो नियत बनी रहती है। अब देखिए, यहाँ पे अगला प्रश्न है, ध्वनि की चाल निम्न में से किसमें अधिकतम होती है? तो साथियों, ध्वनि की जो चाल है वो लोहा हो जाएगा, यहाँ पे आयरन, मतलब ठोस धातु अपन कह सकते हैं कुल मिला के। यहाँ पे अगर आपका ऑप्शन में ठोस धातु लिखी आती है, क्या ठोस धातु, तो वो भी आपका आंसर बनेगा। क्योंकि देखिए, पानी है, पानी में ध्वनि की चाल कम होती है, हवा में भी कम होती है, निर्वात में तो होती ही नहीं है ध्वनि की चाल, क्योंकि माध्यम होना ज़रूरी है। लोहा जो है वो हमारा एक प्रकार से ठोस धातु होगा, तो इसमें ज़्यादा होगी। मलेरिया रोग का वाहक है, ये सभी जानते हैं। मलेरिया रोग का वाहक है वो मच्छर होता है, जिसको अपन मादा एनाफिलिस मच्छर बोलते हैं। आगे देखिए, वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। देखिए, नहीं है पूछा गया है, प्रश्न को आपको अच्छे से पढ़ना होगा। साथियों, आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर सेंड कर देना, और आपके जो भी पेपर अभी हो रहे हैं उन पेपर को आप हमें अपने व्हाट्सअप नंबर पर शेयर कर देना। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं, और अपना नाम ज़रूर बता देना, ठीक है। यहाँ पे 7 है। इसके बाद देखिए, यहाँ पे वायु द्वारा फैलने वाला रोग नहीं है। देखिए, यहाँ पे कोरोना है, वायु के द्वारा फैला था, बिल्कुल। निमोनिया है, निमोनिया जिसको अपन बोलते हैं कि बच्चों में जुकाम खांसी वगैरह हो जाती है, बड़ों में भी हो जाती है, तो ये वायु के द्वारा होता है। हैजा, हैजा, और एक होता है क्षय रोग, ठीक है। तो यहाँ पे हैजा है दोस्तों, वो आपको पता है कि आपने सुना होगा, जैसे गर्मी का मौसम आ रहा है और आप बोलते हैं कि यार इसको हैजा हो गया, यानी कि क्या खाया था भाई, तो खाने से संबंधित हो जाता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे बी नंबर का ऑप्शन होगा मेरे अकॉर्डिंग। बाकी कोई गलत हो तो आप कमेंट कर देना भाई। नेक्स्ट है कि यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। दोस्तों, ग्रीन हाउस जो होती है उसके लिए हमारी CO2, O2, N2 या SO2 कौन सी उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों, कार्बन फ्लोरो, यानी कि CFC इसको अपन बोलते हैं, कार्बन फ्लोरो कार्बन जो गैस होती है वो भी हमारी उत्तरदायी होती है, और CO2 भी होती है। अब यहाँ पे रिक्त स्थानों की पूर्ति है वो आपको करनी होगी। यहाँ पे देखिए, होम कार्बन ऑक्साइड किसको बोलते हैं? तो दोस्तों, जो बर्फ़ होती है हमारी, क्या होती है, बर्फ़, उसको अपन होम कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब क्या होता है, CO2। बर्फ़ जो होती है वो जमी हुई बर्फ़, वो CO2 का रूप ही होती है। किसी तत्व की संयोजन शक्ति उस तत्व की क्या कहलाती है?
ये सारे प्रश्न आपको देखना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए घेंघा रोग के इलाज में समस्थानिकों का प्रयोग होता है, तो कौन से समस्थानिक का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है। कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण किस में होता है। रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या बोलते हैं, तो आपको पता है कि इसको प्लाज्मा बोलते हैं, प्लाज्मा या प्लाजा भी बोल देते हैं कई बार। यहाँ पे देखिए नारियल का रेशे युक्त छिलका किस उत्तक का बना होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारे प्रश्न आपके, और ये रिपीट प्रश्न है। अगर आप इनको देखेंगे आपके द्वार्षिक में भी आपको मिल जाएंगे और पिछली वार्षिक परीक्षाओं में भी मिल जाएंगे। तो ऐसे प्रश्न जो है वो ज़्यादातर रिपीट होते हैं और वो बार बार पूछे जाते हैं। देखिए 5 जगत अवधारणा, देखिए इसके अलावा भी मैंने एक पेपर ऑलरेडी आपको दे रखा है और उसकी PDF फाइल ऐप पे है, उसमें भी ये प्रश्न आपको वहाँ पे मिल जाएंगे कुछ प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे अति लघुतात्मक प्रश्न है, वो आपको देखने होंगे। यहाँ पे देखिए टिंडल प्रभाव है, 100% रट लेना, बार बार आता है। और यहाँ पे न्यूमेरिकल की बात करें तो न्यूमेरिकल यहाँ पे आपका मॉडिफाई किया जा सकता है, संख्याएँ बदली जा सकती है उसमें, है ना। यहाँ पे देखिए एक गाड़ी का ओडोमीटर है, वो क्या मापता है। जड़त्व किसे कहते हैं दोस्तों, न्यूटन के आपको पता है 3 नियम थे, जिसमें कि आपका जड़त्व का नियम होता है और क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है और स्थिर अवस्था का नियम होता है। तो ये सब आपको याद करने हैं भाई। यहाँ पे देखिए फिर से एक आपको क्या दे दिया गया है, न्यूमेरिकल दे दिया गया है। यहाँ पे देखिए 1 जूल कार्य को परिभाषित करना है आपको, डिफाइन 1 जूल वर्क, ठीक है। साथ साथ कई बार दोस्तों ये भी पूछा जाता है कि जो कार्य है, ठीक है, कार्य का जो मात्रक है, ऐसा है मात्रक, वो क्या होता है, ये भी बहुत बार पूछा जाता है। इसके अलावा दोस्तों जो हमारी वो होती है क्या, करंट, जिसको अपन धारा बोलते हैं, ठीक है, तो धारा का जो ऐसा है मात्रक है वो क्या होगा, कमेंट करना। उसके अलावा दोस्तों जो विभव है, विभव का ऐसा है मात्रक क्या होता है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है भाई, पढ़ लेना, कमेंट नहीं भी करो तो पढ़ तो जरूर लेना। यहाँ पे देखिए गतिज ऊर्जा का क्या होती है, गतिज ऊर्जा क्या होती है दोस्तों, 1/2 mv², ये आपने पढ़ा है, इसको अपन गतिज ऊर्जा बोलते हैं, या ध्यान से पढ़ लेना। ध्वनि तरंगों को यांत्रिक तरंगे क्यों कहते हैं। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए सर्वप्राश क्या होती है, तो ये आपको पता है कि 20 जो हर्ट्ज होती है उससे लेके क्या होती है 20 किलो, यानी कि 20 से 20,000 किलो तक ये होती है, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, खरपतवार क्या होता है, मिश्रित फसल से क्या आशय है। मिश्रित फसल का मतलब होता है कि एक ये बागान है, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या किया कि आपने मटर भी लगा दिया बीच में, और कुछ भी लगा दिया, जो भी लगा दिया, गेहूँ लगा दिया, मतलब कुछ मिला के 2-3 फसल उगाना। यहाँ पे देखिए पदार्थ की विभिन्न अवस्थाओं के गुणों में अंतर बताना होगा। और मिश्रण किसे कहते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करता है। नमक से कपूर को पृथक करना, दही से मक्खन, जल से तेल, ये आपको बताना होगा। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिकों के नाम आपको लिखना होगा, ठीक है। 3 कक्षाओं वाले बोर के परमाणु मॉडल का चित्र बनाना है। कोशिका के अंग कौन को बिजलीघर कहा जाता है, तो माइट्रोकांडिया को किसको बोल, माइट्रोकांडिया, ठीक है। ये कई बार आपका रिपीट प्रश्न है, आप इसको उठा के देखना, ये सभी परीक्षाओं में आपको मिलेगा। यहाँ पे देखिए पादप जगत को एक प्रवाह चित्र के माध्यम से वर्गीकृत करना है। वर्तीय गति किसे कहते हैं, कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मिलान करना है। यहाँ पे देखिए बल दिया गया है, तो बल किसके बराबर होता है, जो बल होता है हमारा, ठीक है, एफ बराबर क्या होता है मेरा, ये आपको बताना होगा। त्वरण क्या होता है, ये आपको बताना होगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे संवेग क्या होता है, और यहाँ पे कुछ सदिश राशियाँ दी गई है, इनको आपको टिक करना होगा कौन से किससे मेज खाती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या होता है, इस सिद्धांत के कोई 2 अनुप्रयोग बताने हैं, 100% रट लेना। सोनार का हो गया, चमगादड़ का बारे में हो गया, ध्वनि प्रबलता हो गया। इसके बाद देखिए सेक्शन सी जो है उसमें देखिए द्विपाद नाम पद्धति हो गया, जंतु और पादों के वर्गीकरण के आधार पर आपको इसको अंतर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको एक गधे ने अपनी पीठ पर बोझ उठा रखा है, यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल बेस है, व्याख्याएं करनी है आपको कि इसके बेस पे क्या होता है। यहाँ पे देखिए प्रकृति में पाए जाने वाले कार्बन चक्र का सचित्र वर्णन करना है। समस्थानिक किसको बोलते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के समस्थानिकों के नाम, सोडियम परमाणु का प्रतीक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको लिखना होगा। यहाँ पे ये कुछ न्यूमेरिकल है जो आप देख लेना। ये बड़े प्रश्न है, जंतु जगत के बारे में हो गया, स्थिति ऊर्जा के बारे में हो गया, ठीक है, शक्ति किसे कहते हैं ये हो गया, ठीक है। तो ये दोस्तों इंपॉर्टेंट पेपर है जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई होप यहाँ से आपके प्रश्न बहुत सारे मिलेंगे और आपकी परीक्षाओं में अच्छे अंक भी आएंगे। तो देखिए जो वीडियो आप देखते हैं यूट्यूब वगैरह पे, वो मोस्टली आपके नॉलेज के लिए होते हैं कि मेरा पेपर कैसा आ रहा है, कौन कौन से प्रश्न मेरे पेपर में आए हैं, जिसके मैं पढ़ के एग्ज़ाम दे सकूँ। बाकी आपकी तैयारी जो आप कर रहे हैं वो बेस्ट है, ठीक है। बाकी फॉर ये आपके लिए एक प्रकार से हेल्पफुल रहती है पार्ट, ठीक है। तो आप ज़रूर इसको अप्लाई करें। बाकी ऐप को डाउनलोड कर लेना, ऐप पे आपको सभी पेपर की PDF फाइल है वो अपलोड की जा रही है, वहाँ से आप कभी भी अपने हिसाब से देख सकते हैं, जूम करके आराम से, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।